पार्टी के पद से हम लोग सब लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, अध्यक्ष पद से, और जो जहाँ जिला कार्यकारिणी, जो प्रखंड अध्यक्ष, सारे लोगों ने दे दिया है। कहा है कि नीतीश जी ने जो हमको सम्मान दिया, 2 बार विधायक बनाया 32 साल 33 साल की उम्र में, और 3 बार टिकट दिया, तो हम उनके साथ तो शमशान घाट तक रहेंगे। जो हमारे पिताजी ने उनको जो वचन दिया उसको निभाएंगे। भाई आनंद मोहन जी पार्टी के हैं, उनके लवली आनंद जी सांसद हैं जदयू के। वीरेंद्र भैया को लड़ा दिया जाता, रफीगंज पार्टी को लड़ा दिया जाता, दीपक जी को लड़ा दिया जाता, तो वो दल में थे नहीं। एक दिन पहले तक आप झंडा जला रहे थे, गाली दे रहे थे नीतीश जी को। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ औरंगाबाद के कर्मा भगवान में, जहाँ पर औरंगाबाद के निवर्तमान जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने एक दिन पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और उनके साथ उन्होंने जब इस्तीफा देने की घोषणा की, तो उसके बाद इस्तीफा देने वालों की जदयू में झड़ी लग गई, और एक एक कर लगभग 100 पदधारी जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आइए इस इस्तीफा के प्रकरण को लेकर के अब जो निवर्तमान जिला अध्यक्ष हैं अशोक कुमार सिंह, जो रफीगंज विधानसभा के पूर्व विधायक हैं, वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सीधा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। आज दिनांक 19/10/25 को आप लोग को बुलाया गया है। एक तो कल धनतेरस था और कल दीपावली है। पहले तो सब औरंगाबाद वासियों और रफीगंज वासियों को, सबको हम दीपावली की बधाई देते हैं, और आप पत्रकार बंधु को भी बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 2 बार 10 में और 15 में और 20 में जनता दल यू आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2 बार विधायक रहे। 20 में भी चुनाव जनता दल यू से लड़े, और फिर अपना जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी माननीय नेता ने दिया था, नीतीश जी ने दिया था, उसको हम लोग निभा रहे थे। और हमारे सारे कार्यकर्ता जितने देख रहे हैं आप, सारे जिला के, पार्टी के, ब्लॉक के, और सब कार्यकर्ता पूरे जिले के हैं। और बहुत सारे लोग दीपावली के वजह से नहीं आ पाए, और हम लोगों ने बहुत जोड़ भी नहीं दिया कि भाई ये पत्रकार बंधुओं के ही माध्यम से मैसेज चला जाएगा, सोशल मीडिया के इससे मैसेज चला जाएगा, दीपावली है इसलिए बहुत लोग को हम लोगों ने प्रयास नहीं किया कि आप भी आइए, अपने अपने कामों में लोग लगे। तो हम लोग के कार्यकर्ताओं का जो दबाव था, देखिए हम लोग जनता दल यू के, आप लोग सब लोग जानते हैं कि घर घर, गांव गांव, पूरा जिला में अपना नेता का कार्यक्रमों का, पार्टी के काम का सब सफलतापूर्वक हमारे कार्यकर्ता, औरंगाबाद जिला जनता दल यू के कार्यकर्ता पंचायत बूथ लेवल तक, BLO 2 तक हम लोग बना लिए। और ये सारा पार्टी के जो निर्देश होता था उसको हम लोग करते रहे। तो ये सब सारी बातें हैं। जब समय आया तो हम लोग जनता दल यू के 2 उम्मीदवार थे, पार्टी के 2 उम्मीदवार थे रफीगंज से, हम थे और प्रभात रंजन दीपक जी थे। तो हम लोग को था कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं उनको मिलता, हमको मिलता या दीपक भाई को मिलता, तो हमारे कार्यकर्ता भी उत्साहित रहते, हम लोग भी उत्साहित रहते कि चलो भाई किसी न किसी को मिला जो तीर छाप का झंडा ढो रहा है। अब ऐसे लोगों को ला के टिकट दिया गया जो पार्टी जनता दल यू के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। तो ये इसमें आक्रोश स्वाभाविक है, कोई भी होगा भाई, कि आप हमारे नेता को और पार्टी के एक दिन पहले तक अल बल बोलते रहे, आदरणीय नीतीश जी के खिलाफ बोलते रहे, और फिर आप प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं, और आपको टिकट जिस भी कारणों से मिला होगा, तो इससे हमारे जिले के कार्यकर्ता आहत हैं। तो ये सारे सवाल हम लोग, अब इतना दबाव था, कल भी लोगों से मिलते रहे, 200-500 लोग सुबह से आते रहे, सब लोग कहते रहे। तो हम लोग यही सब कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि ठीक है, पार्टी के पद से हम लोग सब लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, अध्यक्ष पद से, और जो जहाँ जिला कार्यकारिणी, जो प्रखंड अध्यक्ष, सारे लोगों ने दे दिया है। और बाकी जो था कि फेसबुक पे भी अपना चला दिया कि हम छोड़ दिए, ये सारा बात हुआ। तो सही बात, आहत है, लोग आहत है कि भाई बाहरी लोगों को टिकट मिला, इससे लोग आहत हैं। तो ये बात हम लोग इसीलिए आप लोग को बुलाए हैं, आप लोग के माध्यम से। और 2009 में जब हमने जनता दल यू ज्वाइन किया था, तो हमारे बाबूजी श्री रामाधार सिंह जी, पूर्व विधायक गुरुआ,
आदरणीय नीतीश कुमार जी को एक कमिटमेंट किया था कि मरते दम तक अशोक आपके साथ रहेगा। तो इसमें हमको कोई उनके बात के, उनके वचन का हम अक्षरशः निर्वहन करेंगे कि शमशान घाट तक नीतीश जी के साथ रहेंगे। इसमें कोई हमको दो राय नहीं है। पर कहा है कि नीतीश जी ने जो हमको सम्मान दिया, 2 बार विधायक बनाया 32 साल 33 साल की उम्र में, और 3 बार टिकट दिया, तो हम उनके साथ तो शमशान घाट तक रहेंगे। जो हमारे पिताजी ने उनको जो वचन दिया उसको निभाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ये कन्फ्यूजन में नहीं रहे कि हमने पार्टी से त्याग पत्र दिया है, पद से त्याग पत्र हमने दिया है, और कार्यकर्ता के भावना को हमने सम्मान किया है। और रफीगंज में हम इसलिए कि हमारे दल के ही नहीं हैं, तो वो उस उम्मीदवार के साथ हम नहीं हैं रफीगंज में, और हमारे कार्यकर्ता नहीं हैं। बाकी जिला के 5 विधानसभा में हम एनडीए के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं, लेकिन रफीगंज में हम अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान और भावना को सम्मान करते हुए रफीगंज में उस व्यक्ति के साथ नहीं है जो हमारे कल तक हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को गाली देने का काम किया, पार्टी के झंडा जलाने का काम किया, पार्टी के अपमान करने का काम किए। आप देखें कि अभी सम्मेलन था रफीगंज में, एनडीए सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन, तो आप उस दिन तक आप भाई दूसरे दल के झंडा लेकर के एकदम ये थे, तो भाई स्वाभाविक है कार्यकर्ता को तो कष्ट होगा। तो हम कार्यकर्ताओं के भावना को ये ध्यान में रख करके रफीगंज विधानसभा में उस व्यक्ति के साथ हम नहीं हैं जो उम्मीदवार हैं। तो क्या चुनाव प्रचार भी नहीं करेंगे? रफीगंज में नहीं, रफीगंज में हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। प्रत्याशी रफीगंज प्रत्याशी ये बता रहे हैं कि अशोक सिंह जी छोटे भाई की नाराजगी हो सकती है, लेकिन दल के साथ नहीं, छोटे भाई हम हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, वो व्यक्तिगत बात है, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं के भावना को सम्मान करते हुए आपको बता दिए कि भाई हम वहां उस उम्मीदवार के साथ खड़े नहीं हैं रफीगंज। कितने कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है? करीब सारे लोगों ने दे दिया है, एकदम लाइन लगा हुआ है कार्यकर्ता को। आपको सब लिस्ट अलग से हम लोग बना के भेज देंगे, हमको भी नहीं, लगभग तो होगा ना? लगभग 100 से ऊपर, लगभग 100 से ऊपर जो पद पर थे। हाँ, जो पद पर थे, और आ रहे हैं। दीपावली की वजह से लोग को बहुत को तो जानकारी नहीं है, तो वो तो सब लिस्ट आपको मिल जाएगा। 100 से ऊपर पद सबने छोड़ दिया है। ये कहा जाता है कि पार्टी का नेतृत्व ने निर्णय लिया वो सर्वमान्य होता है, तो क्या आप नेतृत्व के खिलाफ जा रहे हैं? नहीं, नेतृत्व के खिलाफ हमने क्या बोला कि नेतृत्व के खिलाफ नहीं है। कार्यकर्ता के भावना को हम सम्मान कर रहे हैं कि जो हमारे दल में, आप अच्छी तरह से आप लोग भी जानते हैं कि भाई एक दिन पहले तक दूसरा झंडा, दूसरा दिन प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। तो वो गठबंधन में है आपके। नहीं तो गठबंधन में थे तो गठबंधन में मिल जाता, गठबंधन में चला जाता तो हमारे कार्यकर्ता उत्साहित रहते, क्या दिक्कत था? गठबंधन में है, इससे हम इनकार कहाँ कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन में नहीं है, अब हमारे दल में है। तो वो दल में थे नहीं, एक दिन पहले तक आप झंडा जला रहे थे, गाली दे रहे थे नीतीश जी को, तो वो भाई कार्यकर्ता के भावना को सम्मान तो हमको करना है। फेसबुक पोस्ट की चर्चा कर रहे हैं, तो फेसबुक पोस्ट पे आपने एक पोस्ट शेयर किया था कि राजा मेरा जंजीर में जकड़ा है लेकिन सबसे भारी। किस राजा की जंजीर में जकड़ने की बात है? नहीं, वो तो किसने किया क्या क्या, वो हमारे पोस्ट से नहीं। आप शेयर की? नहीं, वो ये होंगे, उतना हमको फेसबुक का आइडिया नहीं रहता है कि कौन कैसे दब जाता है, वो अलग विषय। नहीं, देखिए हमारे लिए महत्वपूर्ण जिला अध्यक्ष पद नहीं था। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने कहा था कि आप संभालिए, तो जितना दिन आप लोग भी गवाह हैं कि जितना दिन हम जिला अध्यक्ष रहे, एक एक कार्यक्रम, चाहे एनडीए के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हो, पार्टी का सम्मेलन हो, सबको हम लोगों ने सफल बनाने का काम किया है। हमने ईमानदारी से काम किया है, उसमें कोई, आप लोग भी गवाह हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि नए प्रत्याशी के आगमन को लेकर आक्रोश में सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं आप? नहीं, हाँ, भावना तो है कि भाई एक चीज मैं बताऊं कि नए प्रत्याशी में जैसे नबीनगर में भी हैं और रफीगंज में है, प्रत्याशी 2 जगह है। विधायक जी ने रफीगंज की बात करी है, नबीनगर में आनंद मोहन जी के सुपुत्र चेतन आनंद जी हैं, उनका हम लोग स्वागत करते हैं, उनका हम लोगों का पूरा पार्टी उनका समर्थन करता है। और आगे की रणनीति यही है कि जैसा कि कहा कि रफीगंज में चूंकि अगर वो प्रत्याशी भी थे तो
उनके आगे के कार्यक्रम भी होती है। वो प्रत्याशी अधिकृत हो गए तो क्या किसी से न किसी को सूचना, न किसी को खबर, न किसी से मिलना, न जुलना। पार्टी को सींचने का काम आदरणीय विधायक जी ने किया। पार्टी को सींचने का काम प्रमोद बाबू ने नहीं किया है, अशोक बाबू ने किया है। तो उस नाते भी कम से कम उनको तो सूचना मिलनी चाहिए थी, उनसे आके मिलना चाहिए था। ये पार्टी में एक प्रोटोकॉल होता है, पार्टी का एक कोरूम होता है, वो सब चीज कहाँ उनमें है। छोटे भाई कह देने से सिर्फ थोड़ी हो जाता है। बाकी जो है नबीनगर में हम लोग साथ हैं, पूरा पार्टी साथ है। जैसा कि आपको बताया कि हम लोग रफीगंज छोड़ करके पांचों विधानसभा में एनडीए के साथ हैं, एक लाइन में ये बात है। और हमारे प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं जिला के, अभी उन्होंने बताया, ठीक बात है। बाकी कहीं हम लोग को बाकी दिक्कत जगह हम नहीं। लोग समर्थन है, हम लोग काम भी कर रहे हैं। करें। कल भी हम लोग थे, कल भी- नारायण सिंह जी हाँ। के नॉमिनेशन में हम लोग सारे लोग थे। कल औरंगाबाद सदर के विधायक जी ने किया, मैंने संचालन किया है। तो कहीं से कहीं कोई दोमत नहीं है, दो राय और नहीं है। इस्तीफा इसलिए देना पड़ा कि पार्टी धर्म का पालन नहीं कर सके। लोग नहीं, हम लोग किए, वो नहीं कर रहे हैं। और आप आगे ये इस्तीफा कैसे दे रहे समझे हैं। कि वो पार्टी धर्म का आप पालन लोगों ने करें। इस्तीफा दिया तो कारण तो ये है ना कि पार्टी धर्म का पालन नहीं करेंगे। ये पार्टी धर्म का तो पालन कर रहे हैं ना, कैसे कर रहे हैं। एन वक्त पे जब चुनाव का माहौल हो और एन वक्त पर सामूहिक इस्तीफा, इस बात को ये करता है कि पार्टी से गाइडलाइन से अलग है। नहीं, पार्टी गाइडलाइन से अलग नहीं है। नहीं, आप इसमें आपको आप ही से हम पूछते हैं कि एन वक्त पर दूसरे दल के लोगों को लाकर टिकट देना, तो ये आपका जवाब तो आप ही जो सवाल कर रहे हैं वही जवाब है कि तो नवीनगर में भी हुआ है। नहीं, नबीनगर में वो पार्टी के लोग हैं, वो पार्टी वो के हैं। जनता दल का सांसद है लवली आनंद जी, और चेतन आनंद सदस्य है। आप ऐसा क्या बात कर रहे हैं, वो पार्टी के हैं। आप हम ठीक है, वीरेंद्र भैया का टिकट कटा था तो वो पार्टी के थे, तो उन्हीं को रफीगंज लड़ा देते। भाई आनंद मोहन जी पार्टी के हैं, उनके लवली आनंद जी सांसद हैं जदयू के। वीरेंद्र भैया को लड़ा दिया जाता, रफीगंज पार्टी को लड़ा दिया जाता, दीपक जी को लड़ा दिया जाता। हाँ हाँ, वो तो ठीक बात है, वो ठीक है, उसको हम लोग बाकी सब विशेष बात, बाकी जो आपको लिस्ट है सब चला जाएगा। लिस्ट आपके पास चला हाँ, जाएगा। बाकी आप लोग आए, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप।